पति पत्नी और वो। एक छोटे से शहर में आकाश और मीना नाम के पति पत्नी रहते थे। उनका खुद का एक अच्छा सा घर भी था। एक दिन पति नहा ही रहा था कि तभी पति के फोन पर एक मैसेज टोन बजी। पत्नी मोबाइल के पास ही खड़ी थी। उसका ध्यान फोन की तरफ गया और उसने ऐसे ही फोन उठाकर मैसेज पढ़ा। हेलो, गुड मॉर्निंग डियर। किसी स्वीट हार्ट का मैसेज था। पत्नी सोच में पड़ जाती है कि अब यह स्वीट हार्ट कौन है। तब तक पति भी नहाकर बाहर आ जाता है। पत्नी उसे किसी स्वीट हार्ट का मैसेज आया है बताती है। पति मुस्कुरा देता है और फोन उठाकर उस मैसेज का रिप्लाई करता है, हेलो स्वीट हार्ट, हाउ आर यू, और अपने काम में लग जाता है। इस रिप्लाई को भी पत्नी पढ़ती है। अब हर पल पत्नी के दिमाग में यही विचार घूमता रहता है कि यह स्वीट हार्ट कौन है। शाम को पति घर आता है। पत्नी उससे पूछती है, यह स्वीट हार्ट कौन है। पति जवाब में सिर्फ मुस्कुरा देता है और फिर से अपने काम में लग जाता है। 3-4 दिन बीत जाते हैं। उन विचारों ने अभी तक पत्नी का पीछा नहीं छोड़ा था। और फिर से पति के मोबाइल पर फिर एक बार स्वीट हार्ट का मैसेज आता है, आज तो मिलने आओगे कि नहीं, आपकी बहुत याद आ रही है। इस मैसेज ने जले पर नमक का काम किया। पत्नी का शक और भी ज़्यादा पक्का हो गया। बीच बीच में ऐसे मैसेज का आना जाना रहता था और पत्नी के मन में शक की जड़ें और गहरी होती गई। पति को पूछने पर भी जवाब में सिर्फ मुस्कुराहट के और कुछ नहीं कहता। यह शक बहुत ज़्यादा गुस्सा बनकर तब ज्वालामुखी की तरह फटता जाता है जब एक दिन उसे अपने पति की जेब में सिनेमा की 2 टिकटें मिलती है। इस बात पर पत्नी अपने पति से बहुत झगड़ती है। पति उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वह कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। फिर पति को भी उस पर गुस्सा आता है और यह झगड़ा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। गुस्से में पति घर से बाहर चला जाता है। पत्नी का गुस्सा पति से कई गुना ज़्यादा रहता है, इसलिए तुरंत वो अपना सारा सामान पैक करती है और एक चिट्ठी लिखती है कि मैं मायके जा रही हूँ हमेशा के लिए, और पति का घर छोड़कर चली जाती है। फिर गुस्सा शांत होने पर पति घर आता है तो चिट्ठी पढ़कर उसके होश उड़ जाते हैं। ऐसे ही 15 दिन बीत जाते हैं और पत्नी के मायके के उस घर पर डोरबेल बजती है जहाँ पत्नी रहने चली जाती है। पत्नी दरवाज़ा खोलती है तो वह देखती है कि दरवाजे पर 9 साल की एक छोटी सी बच्ची हाथों में चिट्ठी लिए खड़ी है। बच्ची पत्नी को वह चिट्ठी देती है। बच्ची से वह चिट्ठी लेकर पत्नी चिट्ठी खोलकर पढ़ती है। चिट्ठी में लिखा था कि प्रिय मीना यानी पत्नी, जिस स्वीट हार्ट की वजह से हम दोनों में इतने झगड़े हुए और तुम घर छोड़कर यहाँ चली आई, यह बच्ची जो अभी तुम्हारे सामने खड़ी है वो वही स्वीट हार्ट है। अनाथ आश्रम की एक प्यारी बच्ची, इसी के साथ मैं बातें करता था, सिनेमा जाता था। पहली बार जब तुमने स्वीट हार्ट के बारे में पूछा था तो मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं बताया था। सोचा था थोड़ा मजाक करके देखता हूँ, तुम कैसे प्रतिक्रिया करती हो। लेकिन मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा शक इतना बढ़ जाएगा कि तुम घर ही छोड़ दोगी। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, यह जो स्वीट हार्ट है वह किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारी ही बेटी है। अब आगे की बात ध्यान से पढ़ो। हमारे शादी के 3 साल पहले की यह बात है। तुम अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में थी। तुम्हारे प्रोफेसर ने नोट्स लेने के बहाने तुम्हें बुलाया था और तुम्हें कॉफ़ी में एक नशीली दवा पिलाकर तुम्हारे साथ बलात्कार किया था। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। फिर कुछ महीने बाद तुम पेट से थी।
बहुत प्रयास करने पर भी अबॉर्शन नहीं हुआ तो तुम्हारे घर वालों ने समाज के डर से तुम्हें 7 महीने तक ही घर में रखा था। तुम्हारे पिताजी खुद एक डॉक्टर है, इसलिए यह बिन मांगा बच्चा इस दुनिया में आया। भविष्य में तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में कोई समस्या ना हो, इसलिए तुम्हारे पिता ने इस बच्ची को दूर गांव के एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। यह बच्ची मतलब यही स्वीटहार्ट है जो अभी तुम्हारे सामने खड़ी है। अगर अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है तो इस बच्ची के गाल का वो तिल देख लो जो शायद तुमने उसे आखिरी बार रोते हुए देखा होगा, या फिर अपने पिताजी से पूछ लो। पत्नी जल्दी से उस बच्ची को पास में लेकर उसके गाल का तिल देखती है। उसका मन भर आता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन अभी भी चिट्ठी बाकी है, इसलिए वह आगे भी पढ़ती है। मुझे पता है अभी भी तुम्हारे मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि यह सब मुझे कैसे पता। तुम्हें बता दूं कि यह सब तुम्हारे खुद के पिता ने ही बताया। तुम्हारे पिताजी पश्चाताप को शांत कराने के लिए शादी के 1 महीने पहले मुझसे मिलकर सारी बात मुझे बताई थी। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर मैं चाहूँ तो शादी से इनकार कर सकता हूँ, लेकिन मैंने स्वीकार किया क्योंकि इस पूरी घटना में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है और हमारी शादी हो गई। तुमने मुझे बहुत प्यार दिया, लेकिन तुम्हारे पिता से बच्ची के बारे में जानने के बाद मैं उसे मिले बिना नहीं रह पाया। मैं बीच बीच में उससे मिलता था। उससे मिलना, उसके साथ समय बिताना मुझे अच्छा लगता था। इतनी प्यारी बच्ची बिना किसी गलती के क्यों सजा भुगते? बस इसलिए मैं उसे थोड़ी सी खुशी देने की कोशिश करता रहता था। बस मुझे इतना ही कहना था। अब अगर तुम फिर से अपने घर आकर मेरे साथ रहना चाहो, तब सिर्फ दरवाजा खोल के बाहर आ जाओ। तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा प्रिय पति। फिर बिना एक क्षण की भी देरी के पत्नी दौड़कर दरवाजा खोली और बाहर पहुंची तो देखा उसका पति बाहर रास्ते पर खड़ा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और पत्नी की आंखों में आंसू। फिर पत्नी पति के गले लगती है और माफ़ी मांगती है। पति पत्नी को कहता है, कारण कुछ भी हो, लेकिन अपने दोनों के बीच में कभी दरार नहीं आनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में हर बीमारी का इलाज है, लेकिन शक नाम की बीमारी का कोई इलाज नहीं है।